बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक विद आबिदा। आज बहुत ही मज़ेदार नान खताई की रेसिपी बना रही हूँ जो बहुत ही मज़ेदार बनती हैं और इसकी सबसे आसान रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। नान खताइयाँ बनाने के लिए 1 कप मैंने देसी घी लिया है, इसको एक बड़े बाउल में ऐड करेंगे। आप नाशपाती घी से भी बना सकते हैं। 1 कप पिसी हुई चीनी है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। ये घर की दानेदार जो चीनी होती है वो मैंने पीसी है। इसको हमने मिक्स करना है। इतना इसको हमने मिक्स करना है कि ये एक क्रीमी फॉर्म में आ जाए। 2 से 3 मिनट लगेंगे और ये बड़ा अच्छा सा क्रीमी हो जाएगा। इसको मिक्स करते हुए मुझे 2 से 3 मिनट हो गए हैं और ये बड़ा अच्छा सा क्रीमी हो गया है। 2 कप मैदा है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको भी मिक्स करेंगे। 2 टेबलस्पून सूजी है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा है और 1/4 टीस्पून पिसी हुई सब्ज इलायची का पाउडर है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसको हमने स्पून के साथ बड़ा अच्छा सा मिक्स कर लेना है। सारा बैटर अच्छा सा मिक्स हो गया है और ये बड़ा अच्छा क्रीमी सा हो गया है, एक डो की फॉर्म में आ गया है। थोड़ा सा हम इसको चेक कर लेते हैं। एक थोड़ा सा पीस लेंगे और इसको हम एक बाउल की शक्ल दे देंगे। ये बड़ा अच्छा सा बन गया है। अब हम इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये मजीद अच्छा हो जाए। ये बादाम है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। 1/2 कप है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। साबुत ही मैं डाल रही हूँ, ये छोटे वाले बादाम है। आप अगर तोड़ के भी डालना चाहें तो तोड़ के भी डाल सकते हैं। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे बादामों को भी और इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। आधे घंटा हो गया फ्रिज में रखे हुए। अब हम की नान खताइयाँ बनाते हैं। हर नान खताई में कोशिश करें कि 1-2 बादाम लाजमी आ जाएं। इसको एक राउंड शेप देंगे और ऊपर से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। ये एक प्यारी सी नान खताई बन गई है। मैं छोटे साइज की बना रही हूँ, आप अपने हिसाब से बड़ी छोटी बना सकती हैं। ऐसे ही मैं सारी नान खताइयाँ बना लेती हूँ। ये मैंने एक बेकिंग ट्रे ली है और इसके ऊपर मैंने बटर पेपर लगा दिया है, नीचे मैंने ऑयल लगा के। सारी नान खताइयाँ मैंने बना ली हैं। नान खताइयों में आपने स्पेस रखनी है क्योंकि इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा है तो इन्होंने फूलना है। अगर आप स्पेस नहीं रखेंगे तो ये जुड़ जाएंगी आपस में। नान खताइयों को मैंने शेप दे दिया है। अब एक अंडा लेंगे, इसको फेंट लेंगे और एक ब्रश की मदद से हर नान खताई के ऊपर एग वॉश लगा देंगे। सबके ऊपर अंडा लग चुका है। अब मैंने ये बादाम लिए हैं, ये ज्यादा बड़े बादाम थे तो मैंने इनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। हर नान खताई के ऊपर एक बादाम का पीस रखेंगे और इसको प्रेस कर देंगे। मैंने सारी नान खताइयों के ऊपर बादाम लगा दिए हैं। अब हम इसको बेक करेंगे। मैंने एक बड़ा पतीला लिया है और इसके अंदर स्टैंडर रख दिया है और इसको मैंने पहले से प्री हीट कर लिया है। अब ये जो हमारी ट्रे है नान खताइयों वाली, ये हम इसके अंदर रख देंगे और ऊपर से इसका ढक्कन लगा देंगे। आंच को आपने मीडियम रखना है या फुल नहीं रखना और इसको 20 से 25 मिनट लगेंगे बेक होने में। इसको 25 मिनट लगे हैं और ये बड़ी अच्छी सी तैयार हो गई हैं और इनके ऊपर बड़ा खूबसूरत सा कलर आ गया। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। दोनों साइडों से बहुत ही खूबसूरत सा कलर आया, कोई नीचे से जली हुई नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मजेदार बनी है। मैं एक पीस आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। नाना खताइयाँ बहुत ही खस्ता और मजेदार बनी है। उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।